हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो बड़ी खबर है वो है एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल जो है उसका परमानेंट वैकेंसी आप लोगों का आ गया है। जितने भी कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी या फिर टीचिंग एग्ज़ाम्स के वेट कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। लगभग 7,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आप लोगों का प्रिंसिपल हो गया, पीजीटी टीजीटी और सारे और भी पोस्ट का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ, जिसमें पूरा दिया गया है कि कौन सा पेज में क्या दिया हुआ है आपका। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 23/10/2025 को। आप लोग रात के 23/10 को आप लोग रात के 11:50 तक फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद साइट अनअवेलेबल हो जाएगा, मीन्स की साइट क्लोज हो जाएगा। तो इसमें है क्या, आगे देखते हैं। इसमें पोस्ट है आपका प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का है। तो इसमें देखिए फ़ी क्या है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट है और एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी का फ़ी जो है केवल 500 है। इसमें इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस में लिया नहीं जा रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी क्यों केवल लिया जा रहा है। फिर आपका जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है और जो बाकी बात एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को छोड़ करके जितने भी मेल कैंडिडेट है और अनरिजर्व कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के, मीन्स कि मेल कैटेगरी को ही ओबीसी और ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2500 है और पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 आपका एप्लीकेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग फ़ी मिला करके है पेमेंट करना। फिर आपका जो है एडमिट कार्ड वगैरह वो दिया जाएगा। और एग्ज़ाम इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। टीयर 1 टीयर 2 में एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होगा टीयर 2 के बाद, और जो टीजीटी पीजीटी है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका बस टीयर 2 तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका लिस्ट आएगा, मीन्स के सिलेक्शन होगा। टीयर 1 में आपका क्या होगा कि टीयर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका टीजीटी के लिए 130 मार्क्स का होगा और पीजीटी के लिए 120 मार्क्स का होगा। तो ये आपका फुल्ली एमसीक्यूज बेस होगा, मीन्स की ऑब्जेक्टिव होगा और ओमार सीट में होगा, सीबीटी मोड में नहीं होने वाला है। अब आगे ये देख सकते हैं यहाँ पे ओमार सीट लिखा हुआ है, तो उसमें होगा आपका। बाकी बात और देखते हैं क्या क्या है। स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो हम पॉज कर। ये रहा आपका टोटल पोस्ट। प्रिंसिपल के लिए 225, पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसी है, टीजीटी के लिए 3962 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 है, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 है, अकाउंटेंट का 61 है, जेएसए का है 228, लैब अटेंडेंट का 146। इस प्रकार से आपका टोटल वैकेंसी जो है 7267 वैकेंसी है। तो फिर आप देखते हैं आगे आपका इंग्लिश में कितना है टोटल। तो वो है आपका 112। वो कैटेगरी में देख लीजिएगा, टोटल वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। 112 है, हिंदी में 81 है, मैथ में 134 है, केमिस्ट्री में 169 है, फिजिक्स में 198 है, बायोलॉजी में 99 है, हिस्ट्री में आपका 140 है, ज्योग्राफी में 98 है, कॉमर्स में 120 है, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 150 है। ये पीजीटी का पोस्ट है, जो टोटल पोस्ट है सारे सब्जेक्ट का मिला के वो 1460 है। टीजीटी का पोस्ट जो है उसमें हिंदी में आपका 424 है, इंग्लिश में 395 है, मैथ में 381, सोशल स्टडी में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550। टोटल है 2550 सीट। आप अपना कैटेगरी और बाकी बात देख लीजिएगा। कैटेगरी देखिए मत, आप टोटल देखिए कितना सीट है। कैटेगरी में बहुत कम कम सीट है, इसलिए आप उसको फोकस ना करें। फिर ये आपका रीजनल लैंग्वेज का भी अलग से है वैकेंसी, उसमें टोटल है 223। रीजनल लैंग्वेज में असमी है, बोडो है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ा है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मिजो है, उड़िया है, फिर आपका संथाली है, तेलुगु है, उर्दू है।
तो आप लोग का ये देख लीजिएगा, जिसका रीजनल लैंग्वेज है जिनका भी वो। फिर आपका टीजीटी जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आता है, उसमें म्यूज़िक, आर्ट, पेट। पेट ये फिजिकल एजुकेशन वालों का है, मेल का अलग सीट है, फीमेल का अलग सीट है। म्यूज़िक का 324 है, आर्ट्स का 279 है, पेट मेल का 173, पेट फीमेल का 299, लाइब्रेरियन का 124। इस प्रकार से टोटल है 1189। तो आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना पोस्ट। हॉस्टल वार्डन का 346 है, हॉस्टल ये मेल का है। हॉस्टल वार्डन फीमेल 289, फीमेल स्टाफ नर्स 550, अकाउंटेंट का 61, जेएसए का 228, लैब अटेंडेंट का 146। तो इस प्रकार से मिसलेनियस का टोटल है 1620। ये सब पीडीएफ आप खुद से एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका आ जाता है, ये आपका देखिए पे स्केल दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए लेवल है 12, पीजीटी का है 8 लेवल और टीजीटी का 7th पे लेवल है। लाइब्रेरियन का 7th है और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के लिए है 6th लेवल। फिर स्टाफ नर्स के लिए 5 है, हॉस्टल वार्डन का भी 5 है, अकाउंटेंट का है 6 और जेएसए का 2 है और लैब अटेंडेंट का 1 है। जेएसए और लैब अटेंडेंट का कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या क्या है। टीयर 1 में एमसीक्यूज बेस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका ओमार बेस्ड होगा, ये पेन पेपर बेस्ड। और फिर सेकेंड पेपर जो होगा वो आपका एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। फिर इंटरव्यू जो होगा वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए और जेएसए के लिए स्किल टेस्ट होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आप लोग जो एग्जामिनेशन का मीडियम है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप लोग फॉर्म फिल करने के समय ही चूज़ कर लीजिएगा, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी में। अब देखते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 10 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। फिर आपका पार्ट 3 में एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट, डिटेल सिलेबस, और फिर उस 30 मार्क्स का होगा। पार्ट 4 जो 30 मार्क्स का होगा, पार्ट 5 जो 20 मार्क्स। ये हम लोग प्रिंसिपल को उतना ध्यान नहीं देते हैं, पीजीटी टीटीसी देख लेते हैं क्या है। ये देखते हैं हम लोग पीजीटी का। फाइनली पीजीटी पार्ट 1 में आपका जीएस का पार्ट रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का और 15 क्वेश्चन। पार्ट 3 में आपका आईसीटी, जिसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज होगा, उसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वो 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन। 5 में आपका डोमेन नॉलेज, मीन्स कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोगी से पूछा जाएगा, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर मेथड हो गया, कौन कौन सा मेथड से पढ़ाया जाता है, कौन सा मेथड किसने डेवलप किया, ये सब आपको पूछा जाएगा, वो 20 मार्क्स का है। फिर एनएपी जो है 10 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपका टोटल पार्ट 5 तक 1 to 5 100 मार्क्स का है। और ये आपका पार्ट 6 जो है वो लैंग्वेज पेपर है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, वो 10 मार्क्स का, मीन्स कि 20 मार्क्स का। हिंदी 10 मार्क्स का और इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा। आपको दोनों मिला करके पास करना है। इसमें आपको 20 मार्क्स का है, कम से कम दोनों को मिला करके 8 मार्क्स लाइएगा, तब भी ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर है, क्वालिफाइंग। तो इसको जब तक आप पास नहीं कीजिएगा तो ये 1 to 5 जो पार्ट है वो आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए 8 मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में लाना आपको कंपलसरी है, ताकि आप क्वालिफाई करें इसमें और आपका बाकी पार्ट्स चेक हो सके। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 20 मार्क्स का है, जिसमें 8 मार्क्स आपको लाना है। और इस प्रकार से आपका पीजीटी 120 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, जिसमें आपको 230 आवर का, मीन्स कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको ऐसा नहीं है, लिमिट नहीं है कि आपको इस पार्ट में इतना टाइम देना है, ऑल ओवर 2.5 घंटे का है।
तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं हम लोग जो ये वो टीयर 1 का था, अब टीयर 2 का देखते हैं हम लोग। टीयर 2 में क्या होगा कि आपका टोटल जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। उसमें आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मीन्स के सब्जेक्टिव टाइप का। उसमें आपको अब किस प्रकार से ये लोग क्वेश्चन देंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे या फिर किस प्रकार से देंगे वो उन पे डिपेंड करता है बोर्ड पे। तो इसमें आपको मीन्स की 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, 15 क्वेश्चन जो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। और ये 3 घंटे का आपको मिलेगा टाइम। 100 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटा देना होगा, मतलब दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या टीजीटी में कुछ अलग है सिलेबस, तो उसका देख लेते हैं। टीजीटी में आपका बाकी बात 5 तक वही है, 6 में थोड़ा सा चेंज हो गया है। पार्ट 1 में जीएस 10 मार्क्स का, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स का, पार्ट 3 में आपका कंप्यूटर जो 15 मार्क्स का होगा, और पार्ट 4 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और 5 में आपका डोमेन लैंग्वेज। डोमेन लैंग्वेज में आपका मान लीजिए साइंस है तो आप एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरियंसल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। मीन्स कि आपको हो सकता है एनसीईआरटी के जो दिए गए हैं आपका एक्टिविटी वगैरह दिया रहता है तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। फिर आपका एनईपी से 10 मार्क्स का, और जो पार्ट ए है डोमेन नॉलेज में उसमें 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स है। और पार्ट 6 जो है उसमें हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज भी चूज़ करना है। रीजनल लैंग्वेज वो 10 मार्क्स का होगा, और हिंदी इंग्लिश मिला के 20 मार्क्स, मीन्स की हिंदी 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स। और आपको ओवरऑल इसमें 30 मार्क्स में 12 मार्क्स लाना है, तब जा कर के आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। अगर इस पेपर को 6 पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर नहीं पार्ट बोलेंगे, एग्ज़ाम का पार्ट जो है क्वालिफाइंग है, और इसमें अगर आप पास नहीं करते हैं तो बाकी बात 1 to 5 पार्ट जो है वो चेक नहीं होगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6 पार्ट को क्वालिफाई करना एकदम कंपलसरी है। ये था हमारा टोटल जो प्रीलिम्स का था। अब देखते हैं हम लोग मेंस का, इसका टीजीटी का। तो टीजीटी में आपका क्या होगा कि 40 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप और 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। मीन्स के पीजीटी और टीजीटी सेम रहेंगे और 3 घंटे का रहेगा। इसमें है कि आप प्रीलिम्स पास करते हैं तो फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो प्रीलिम्स में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसको मेंस दिया जाएगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। और फिर लास्ट में उसी के मेंस के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आप इसी के द्वारा पास होंगे। पहले होता था कि इसमें इंटरव्यू भी लिया जाता था, पीजीटी या टीजीटी में दोनों में से किसी में एक में लिया जाता था, तो वो इंटरव्यू को हटा दिया गया और आपका मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव लेने लगा है। ठीक है, अब देखते हैं हॉस्टल वार्डन का सेम है, लेकिन इसमें 6 पार्ट तक नहीं है, आपका 5 पार्ट तक है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, ये क्वालिफाइंग नेचर ही है सारा। हिंदी इंग्लिश प्लस में एक रीजनल लैंग्वेज होगा, इसमें भी आपको सेम वही पास करना होगा जो आपका टीजीटी में था, क्योंकि ये सेम है उसी की तरह, बस आपको पास करना ज़रूरी होगा। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 100 मार्क्स का है, इसलिए इसमें 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। फिर आपका जो मेंस होगा वो भी सेम है, 40-50 का रेशियो है। 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, 15 डिस्क्रिप्टिव, और 40-60 मार्क्स का रहेगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अकाउंटेंट का जो है सेम है, जो हॉस्टल वार्डन का था सेम है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं है।
फिर आपका फीमेल स्टाफ नर्स का जो है वो भी सेम है आप लोग का। फीमेल स्टाफ प्लस अकाउंटेंट हॉस्टल वार्डन का सेम है। फिर जेएसए जो है उसका चेंज है। जेएसए का जो है वो रीजनल एबिलिटी 25 मार्क्स का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 25 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 मार्क्स का है। लैंग्वेज कम्पिटेंसी 10 मार्क्स मीन्स की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो है 10 मार्क्स का। इस प्रकार से इसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं है जैसे का 100 मार्क्स का है टोटल। तो इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स सेम है बाकी एग्ज़ाम्स की तरह। और इसमें जैसे में टीयर 3 में होगा कि आपको स्किल टेस्ट कराया जाएगा पीसी में जो 50 मार्क्स का होगा और ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आपका कोई काम का नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट in tier 2 shall be called for tier 3 that is typing test in ratio 1:3 मीन्स कि जो आपका पोस्ट है उससे 3 गुना बुलाया जाएगा। और इसमें आपको 50 मार्क्स कराएगा, उसमें आपको 20 मार्क्स लाना है तब जाके आप पास करेंगे। ठीक है, लैब अटेंडेंट का देख लेते हैं। इसमें भी सेम है जो जेएसए में था वही है सेम सारा। हाँ सेम है, बस इसमें जो है आपका टीयर 3 नहीं होगा, बाकी बात सेम है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ इसमें टीयर 3 नहीं है, बस जेएसए में टीयर 3 है। और प्रिंसिपल पोस्ट में इंटरव्यू है, जेएसए में स्किल टेस्ट है। ये सब जनरल स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आप देखते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 50 ईयर्स, ये हम लोग प्रिंसिपल पोस्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि प्रिंसिपल पोस्ट वाले खुद देख लेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। पीजीटी पोस्ट के लिए एज लिमिट जो है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी बात जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, लेकिन जनरल के लिए 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो इस स्कूल में एम्प्लॉय है उसका 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टीजीटी का जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन वाला उनको मिलेगा जो रिलैक्सेशन मिलता है वो। पीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो एमएससी होना है आपको। एमएससी कंप्लीट करना होगा आपको 50 मार्क्स के साथ। और आपका जो है बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए 50 मार्क्स के साथ। या तो आप इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो भी आपको चलेगा 50 मार्क्स के साथ। और जो है आपका सिंपल ग्रेजुएशन पीजी किए हैं तो भी 50 मार्क्स आपको ऑल ओवर चाहिए। फिर बीएड में आपका 50 मार्क्स के साथ होना है, प्लस में 3 ईयर अगर इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो उसमें भी 50 मार्क्स होना आपको चाहिए। फिर आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं बीएड तो उसमें भी 50 मार्क्स चाहिए। मीन्स के सभी में 50 मार्क्स वाले ही एलिजिबल हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं आप वो सब्जेक्ट होगा आपको पीजी के लिए। बायोलॉजी के लिए आप देख लीजिए, और मैथ्स देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो अभी सीबीसीएस पैटर्न वालों के लिए, तो इसमें वैसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया गया है। जो ऑनर्स से आप पीजी के हैं उस ऑनर्स
से कर सकते हैं। टीजीटी वाला में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिसमें बाकी बात आप पीजीटी किए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं अपने सब्जेक्ट में, तो भर सकते हैं। अब हम लोग टीजीटी का देख लेते हैं। टीजीटी में क्या है कि आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए आपका 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एग्रीगेट भी होना चाहिए। साथ में आपको अगर ईयरली वाले में थे आप, तो आपका हर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल सब्सिडियरी और आपका ऑनर्स, सब में 50 मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर बीएड आप किए हैं इंटीग्रेटेड से, तो आपको 55 मार्क्स होना चाहिए। सॉरी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपको 55 मार्क्स, और अगर बीएड एमएड वाला जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। और डिग्री जो एजुकेशन में लिए हैं, अगर सिंपल जो ग्रेजुएशन करने के सिंपल जो एजुकेशन में ग्रेजुएशन होता है उसमें, एजुकेशन में ग्रेजुएशन होता है उसमें 50 मार्क्स होना चाहिए। और इंटीग्रेटेड वाला बीएड एमएड जो होता है उसमें आपका 50 मार्क्स उसमें भी होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए टीजीटी के लिए। तो इस प्रकार से है आपका। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हिंदी वालों के लिए है कि स्टडीड हिंदी एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। मीन्स कि लैंग्वेज वाला लोगों का है कि तीनों साल में आपको अपना लैंग्वेज पढ़ा होना चाहिए। और मैथ्स के लिए है स्टडी इन द फॉलोइंग 3। मैथ्स के लिए आपका जो है, आपका ऑनर्स तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ में आपको 1 साल का या फिर 2 सेमेस्टर का आपका ये होना चाहिए, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स, ये होना चाहिए आपको 1 ईयर, चाहे 2 सेमेस्टर है। 2 सेमेस्टर मीन्स कि 1 ईयर होता है, या फिर 2 सेमेस्टर, वो लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो ये टीजीटी वालों के लिए प्रॉब्लम है। सीबीसीएस सिस्टम जो सीबीसीएस के थ्रू ग्रेजुएशन किए हैं, और झारखंड का यूनिवर्सिटी तो बर्बाद करके रख दिया है सीबीसीएस वाला को, इसीलिए प्रॉब्लम है। फिर टीजीटी साइंस के लिए देखिए, टीजीटी बायोलॉजी वाले लोगों को देखिए, जो जिसका बायोलॉजिकल लाइफ साइंस था, बॉटनी जूलॉजी है, उनको केमिस्ट्री होना चाहिए उसके सब्सिडियरी पेपर में, या फिर जिसका बायोलॉजी है उसका केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होना कंपलसरी है। फिर बॉटनी वालों का केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी होना है, जूलॉजी ऑनर्स वालों को केमिस्ट्री प्लस बॉटनी। इस प्रकार से लोचा क्रिएट होता है टीजीटी, जो सीबीसीएस पैटर्न से स्पेशली ग्रेजुएशन किए हैं और झारखंड से ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखते हैं बाकी बात सोशल साइंस का 3 ईयर, जो ईयरली किए हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीबीसीएस वालों के लिए बहुत बड़ी टीजीटी में प्रॉब्लम है। यहाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पाता है। रीजनल लैंग्वेज वाला लोगों का वैसा कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का आप तीनों साल आप अपना ऑनर्स पढ़े हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं मीन्स की। फिर आप देख लीजिए क्या क्या किनका किनका सब्जेक्ट है। सारा सब्जेक्ट हम नहीं बता रहे हैं, बेसिक बेसिक जो बता दिए हैं। फिर लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए देखते हैं, जिसको सब भर सकता है, भर नहीं, इसको सब भर तो नहीं सकता है क्योंकि इसमें भी सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह मांगता है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, देखिए इसमें लाइब्रेरियन का कोर्स किया है 50 मार्क्स के साथ, 50% के साथ, तो जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के साथ किए हैं 50% मार्क्स के साथ। सॉरी, ऊपर हम 50 मार्क्स बोल दिए हैं, 50% टोटल में, टोटल का 50% का बात कर रहे थे, 50 मार्क्स नहीं 50% बोलना चाह रहे थे, लेकिन हम 50 मार्क्स ही बोल दिए हैं।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग में आप बीएससी ऑनर्स किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग किए हैं तो भी आप भर सकते हैं, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये नर्सिंग वाले लोग ही समझ सकते हैं। फिर आप कहीं से मिडवाइफ किए हैं तो भी आप फॉर्म को कर सकते हैं। 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है, 2.5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। हॉस्टल वार्डन के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मीन्स कि हॉस्टल वार्डन के लिए आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर अकाउंटेंट के लिए जो है जो बैचलर डिग्री किए हैं कॉमर्स में वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सख्त हिदायत दे दिया है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो किए हैं बैचलर डिग्री तो वो नहीं भर सकते हैं। जो जेएसए का जो दिया है सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 आपका कंप्लीट होना चाहिए, और स्पीड बोला जा रहा है कि मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट, मीन्स कि आपका मिनिमम जो स्पीड होगा वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और इंग्लिश में 35 वर्ड्स और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। लैब अटेंडेंट का 10th क्लास पास होना है। अच्छा, यहाँ पे 10th लेवल का लैब अटेंडेंट है, इसीलिए सैलरी बहुत कम है। जैसे कि झारखंड में अभी लैब अटेंडेंट का जो रिक्रूटमेंट किया है 2023 वाले विज्ञप्ति में, तो उसमें आपका सैलरी पे लेवल 4 है, तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे था, इसीलिए 10th लेवल का ये। तो आप कोई भी मीन्स की रिकग्नाइज्ड अच्छे स्कूल से सर्टिफिकेट डिप्लोमा किए हैं आप, तो बोर्ड से 10th किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 2 क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया है, या तो 10th या फिर 12 क्लास में आप साइंस से किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका टोटल क्वालिफ़िकेशन। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे रिलैक्सेशन आपका कौन सा किस कैटेगरी तो है, आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। और लास्ट डेट आपका 23/10/2025 है, तो उससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। बाकी बात आप लोगों को अगर सिलेबस की ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बेसिक ये था कि आपका फॉर्म फिल हो रहा है, आप लोग अपना क्वालिफ़िकेशन चेक कर लीजिए और फॉर्म को फिल कर लीजिए। 23/10/2025 लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। बाकी बात आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो स्लो है तो आप लोग स्पीड बढ़ा करके देखिए, ताकि आपका टाइम भी बचत हो जाए और आप अच्छे से फॉर्म को भी पूरा देख लीजिए। तो ये था आपका आज का। और अगर जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।